Welcome to Sun Tutorial. This is me, Engineer Mohammed Usman Sattar. I'm working as a lecturer at the Department of Electrical Engineering, Qajar University of Engineering and Information Technology, Mir Khan, Pakistan. The course is Complex Variable and Transform. So students, today we are having discussion on complex integration. We are following the textbook as Advanced Engineering Mathematics. Topic the discussion is line integral in complex plane. सो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे लाइन इंटीग्रल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। बेसिकली ये इंटीग्रेशन है या इंटीग्रल है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो इसमें सबसे मतलब सिंपल बात ये है कि वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो द सिंपल इंटीग्रेशन रूल विच आर बीइंग अप्लाइड इन लीनियर अलजेब्रा। सो इसमें सिर्फ फंक्शन का फर्क है। फंक्शन जो है ना इसमें जो है एफ ऑफ जेड होगा, सही है, एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड, जेड मीन बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इसमें कम्प्लेक्स फंक्शन है जेड। जेड में भी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई या यू प्लस अयोटा वी होगा, और यू में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खैर फर्दर मतलब जो हमारे हमारे यहाँ पे सिंपल डिस्कशन है वो यही है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, ठीक है। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन भी हो सकते हैं, तो खैर वो मतलब हायर स्टडीज में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिंपली z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई होगा, या फिर z इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी होगा, सही है। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें एफ ऑफ जेड हमारे पास इंटीग्रैंड है। इंटीग्रैंड बेसिकली दिस इज अ फंक्शन व्हिच will be integrated with the variable d of z, ठीक है। तो फर्स्ट सपोज हमारे पास, अगर मैं सिंपली अगर एक एग्जांपल की डिस्कस करूं कि z अगर हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू z है और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z, तो सिंपली क्या हो जाएगा, z की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। तो सही है, सी बेसिकली गिवन कर्व है, ठीक है। गिवन कर्व है हमारे पास पॉइंट, इसमें हमारे पास कोई पॉइंट ए टू बी हो सकता है, या कंप्लीट क्लोज लूप हो सकता है, ठीक है। एक सर्टेन पोर्शन भी हो सकता है, तो इसमें कोई मतलब इशू वाली बात नहीं है, सही है। दिस कर्व सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, सही है। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होता है, वी मे रिप्रेजेंट सी बाय द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पता मैं कहूँ कि z इज अ फंक्शन ऑफ t, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x ऑफ t और प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा y ऑफ t हो जाएगा, सही है। द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग t इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंस इन c, एंड वी से दैट c इज ओरिएंटेड बाय 1, ठीक है। ये वन इक्वेशन बेसिकली हम इसको फॉलो करेंगे, खैर। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें जो है ना वो डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, वो क्या होता है, वो टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली क्या है। अगर हम फर्स्ट जेड ऑफ टी कहेंगे, जेड का हमने डेरिवेटिव लेना रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर जेड इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव अलग ले जाएंगे, वाई का डेरिवेटिव अलग ले जाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है होमोजेनिटी थ्योरम में ना, ठीक है। तो अगर हम इसको मतलब फर्स्ट पोज इसको ग्राफिकल यूज ग्राफिकल फॉर्म में देखें, तो क्या हो जाएगा, ये देखें ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बेसिकली टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसमें हमारे पास ये ओरिजिन है फर्स्ट पोज, ठीक है। ये ओरिजिन से हमने इस कर्व को ड्रॉ किया हुआ है। ओरिजिन में अगर फर्स्ट पोज में कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्टेप इसमें, ये अगर जेड ऑफ टी है का रिवर्स में जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है इसमें इसका एरो, तो फिर ये वाला ये हमारे पास यहाँ से यहाँ ये पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, मतलब रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के ये डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ये हायर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस जेड ऑफ टी, ठीक है। तो और इस पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दो मतलब फंक्शंस का डिफरेंस, ये फंक्शन हमारे पास जेड ऑफ टी प्लस डेल्टा टी है, माइनस जेड ऑफ टी है डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और लिमिट हम लगा देंगे यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर जेड जेड डॉट ऑफ टी हमारे पास इज अ कर्व सी इन कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय जेड ऑफ टी, ठीक है। तो एरो जो है ना वो उसमें इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली पॉजिटिव सेंस को, सेंस ऑफ इंक्रीजिंग टी, हम हमारे पास टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, ठीक है। खैर अब हम बात करते हैं, हम जो है बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल की, कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की, ठीक है, कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की। इसमें डेफिनेशन आपको पता है बेसिकली क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोज, ये यहाँ पे इसने मतलब मेंशन किया हमारे पास, ये हमारे पास एक कर्व पाथ है, ए जेड नॉट से जेड जेड तक जा रहा है यहाँ पे। और और जो हमारे पास क्या हो जाए, कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या हो जाए, ये कम्प्लेक्स फंक्शन है सारे, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एम एम माइनस वन, ये सारे कम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शंस हैं।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में क्या हो जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। तो हम क्या होता है, एरिया अंडर कर्व बेसिकली इंटीग्रेशन जो है ना वो हमें दी होती है, लेकिन एरिया अंडर कर्व हमें बेसिकली हम अगर उसको मतलब स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें तो फिर बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये बेसिकली ये सम टर्म होती है, सम करते हैं हमारे पास ये जो मतलब यहाँ पे ये स्मॉल पैच है डेल्टा जेड एम मल्टीप्लाई बाय फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे जैसे साई एम है तो फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इस ये पैच, ठीक है। इस तरह हम सारे पैचेस को जो है वन बाय वन ऐड करते हैं तो ये एरिया अंडर कर्व आता है। जैसे फर्स्ट को यहाँ पे मैंने ये एक साइन फंक्शन ड्रॉ किया जीरो से लेकर पाई तक या फिर फर्स्ट पोज टू पाई तक, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। अब जीरो से पाई तक मैं इंटीग्रेशन लूंगा इसकी, जीरो से पाई तक की, और ये फंक्शन साइन फंक्शन है, डेल साइन फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपको पता है कि अब साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है आपको पता है, ये माइनस कॉस हो जाएगी, ठीक है, माइनस कॉस, तो और माइनस कॉस और पॉइंट जीरो से पाई तक, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना वो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे फास्ट पोस्ट अब क्या कहते हैं जब अभी हमने डिस्कशन की थी कि ये ऐसी इंटीग्रेशन होती है तो यहाँ पे भी ऐसी जैसे यही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये सम टर्म होती है जिसमें हमारे पास ये पैचेस, हमारे पास ये पैचेस फास्ट पोस्ट ये टाइम फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे टी टू माइनस टी वन मल्टीप्लाई बाय फंक्शन की वैल्यू, यहाँ फंक्शन हमारे पास उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, और ये सम टर्म्स है, और एम से लेकर एन तक जितनी भी हमने इसमें हमारे पास अगर एन टर्म्स है तो फिर एन सम टर्म्स का हमने सम ले लेना है यहाँ पे ना, एन टर्म्स को सबको सम कर लेना है। तो ये बेसिकली हमें इंटीग्रेशन दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली, ये बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी मैं बताऊं आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाइड टू डायरेक्टली अप्लाइड बाय डेफिनेशन, तो ये वो बेसिकली सेम ही डेफिनेशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि जो लीनियर अलजेब्रा में थी फास्ट पोज की, जैसे अगर हमने फंक्शन की इंटीग्रेशन करी है उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एक कांस्टेंट जो है ना वो बेसिकली क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, मतलब के वन मल्टीप्लाई बाय फंक्शन की इंटीग्रेशन कुछ इस तरह की है, मतलब ठीक है। तो वन बाय वन हम वन टू थ्री फोर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहती है के वन जो है ना ये प्रॉपर्टी कहती है के वन और के टू जो है फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस कम्प्लेक्स फंक्शन के साथ, और हम इसकी इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं फिर विद लाइन पाथ सी, तो क्या हो जाएगा के वन अलहदा और के टू ये बाहर आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी वो सेंस रिवर्सल की है, सेंस रिवर्सल बेसिकली क्या हो जाएगा इसमें हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि जेड नॉट से जेड तक एक फंक्शन इंटीग्रेशन करें, अगर हमने इसको मतलब फार्स अब जेड नॉट से जेड बना अगर हम इसका वो पाथ फार्स ए टू बी हमने मतलब सॉरी ए टू बी यहाँ भी नहीं, फर्स्ट पोज यहाँ पे अगर फर्स्ट जेड नॉट से जेड वन है, सॉरी जेड नॉट से जेड है, तो अगर हम इसको मतलब चेंज करना है जेड से जेड नॉट का तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन जो है ना वो पार्टीशनिंग है, पार्टीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास एक कर्व है जो है ना सी, हमने सी पाथ में इंटीग्रेट करें तो हम उसको जो है ना वो मतलब दो डिफरेंट पाथ में भी डिवाइड कर सकते हैं। सी फॉर सपोज सी मैं कहता हूँ सी ए टू बी है, तो फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अगर उसमें देखें यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मतलब शो किया हुआ है मैप एक ए टू बी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ए टू बी बीच में एक सी एक कॉमन पॉइंट है तो फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ए से सी तक हो जाएगी और सी से बी तक हो जाएगी इंटू बाई डी, यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पे जैसे। और डोमेन देखें हमने हमने इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे एक सी पाथ हमारे पास ये कंप्लीट, तो हम क्या करें पहले सी वन पाथ क्या हो जाएगा जेड नॉट से मतलब इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से लेकर मतलब अब ये अगला पाथ है इस पॉइंट से लेकर अगला पाथ को हमने कहा हुआ सी टू, ठीक इस तरह भी हम जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अगर फास्ट फूड हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमारे पास क्या करिए हम लिमिट्स अवेलेबल है जेड नॉट से जेड वन तक, तो हम कहेंगे कि फास्ट फूड अब एफ ऑफ जेड स्मॉल एफ ऑफ जेड की इंटीग्रेशन हमारे पास अगर कैपिटल एफ ऑफ जेड हो तो हम इसमें क्या कहेंगे एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड वन, इसमें अपर लिमिट लगा देंगे माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, वो एक सिंपल बेसिक मतलब फार्मूला है जो है ना वो अप्लाई होके जैसे कि पहले हम मतलब अप्लाई होते रहे, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है एग्जांपल वन में देखें बताए क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन फास्ट पोस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमने जेड स्केल की इंटीग्रेशन करनी है और ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट जो है ना जीरो से लेकर वन प्लस आयोटा तक है। अब ये जेड जो है ना बेसिकली यहाँ जेड को यहाँ पे हमने हमने नहीं बताया हुआ कि ये एक्स प्लस आयोटा है या कुछ भी है, हमने जेड को एक वेरिएबल शो कर दिया और इसी की इंडिकेशन हमने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या होगा जेड
Z की इंटीग्रेशन क्या होती है, z क्यूब डिवाइड बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा -2/3 + 2/3 बेटा। इसी तरह हमारे पास cos हाइपरबोलिक z है, cos ऑफ z है, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, वही साइन होती है, और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos। तो साइन की इंटीग्रेशन हमने ये लिमिट्स लगा दी, माइनस पाई आयोटा से पाई आयोटा, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ भी आंसर भी काबिल कबूल है, लेकिन अगर हम इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये ठीक। इस तरह हमारे पास अगर फास्ट पर कोई एग्जांपल 3 है, इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड जो है ना वो e रेज़्ड पावर z² by 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 8 प्लस आयोटा पाई से 8 माइनस 3 आयोटा पाई। तो ये आपको पता है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e रेज़्ड पावर z डिवाइड बाय उस फंक्शन की डिवाइड बाय उस फंक्शन की का डेरिवेटिव, ठीक है। तो if हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जैसे फर्स्ट को मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इंटीग्रेशन इसकी हमने लगानी थी e रेज़्ड पावर z बाय 2, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन वही आ जाएगी e रेज़्ड पावर z बाय 2 डेरिवेटिव ऑफ z बाय 2, z/2 की डेरिवेटिव z/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/2 e रेज़्ड पावर z/2, तो 2 यहाँ पे आ गया, रेज़्ड पावर z/2, इसके बाद फिर लिमिट्स लगा दी, ये लिमिट मतलब एक लिमिट ये है, दूसरी लिमिट ये, सही आंसर है, यहाँ पर 0 आ रहा है इसका आंसर। अब हमारे पास 1/z है, 1/z आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन 1/z की log नेचुरल ऑफ z होता है, ठीक है। तो log नेचुरल ऑफ z इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल सी डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पे।